हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे सभी युवा साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि राजस्थान में नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों, ये किस विभाग की भर्ती है, कौन डिपार्टमेंट इसकी एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी डिटेल वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आरपीएससी शिक्षक भर्ती 2024, यानी ये जो शिक्षक भर्ती है ये आरपीएससी डिपार्टमेंट की है। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार आपको मौका चूकना नहीं है। सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिलेगी। और फॉर्म की यहां पर हम बात कर लेते हैं किसके फॉर्म दोस्तों कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो 6 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हैं, एसएसओ आईडी से आपको आवेदन करने हैं, ठीक है ना। और 6 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म चलेंगे, यानी 1 महीने इसके फॉर्म यहां पर चलने वाले हैं। परीक्षा तिथि भी दोस्तों इस एग्जाम की घोषित हो चुकी है। इस एग्जाम की परीक्षा तिथि 28 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में आपकी होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती जो निकली है संस्कृत विभाग के अंदर, जिसमें सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी फॉर्म लगा सकते हैं। काफी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि संस्कृत विभाग की भर्ती है तो संस्कृत वाले ही फॉर्म लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी से, आपने गणित से, विज्ञान से, अंग्रेजी से आपने जो है बीएड किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप भी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं इसकी डिटेल। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर कि जैसे अगर आप संस्कृत विषय से आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, शास्त्री किया हुआ है आपने, ठीक है ना, संस्कृत विषय से, और इसके अलावा आपने जो है यहां पर संस्कृत विषय से ही आपने बीएड किया हुआ है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हिंदी विषय के टीचर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी का बनना चाहते हैं, गणित का बनना चाहते हैं, तो रिवलेंट आपने एग्जामिनेशन विथ कंसर्ट सब्जेक्ट, यानी आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी थी और बीएड भी आपने हिंदी से किया है तो आप भी फॉर्म लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश लैंग्वेज से किया है और बीएड भी किया है तो आप भी लगा सकते हैं। और मैथमेटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके जो है मैथमेटिक्स से ही आपने बीएड किया है तो आप भी फॉर्म लगा सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। अब दोस्तों 10वीं तक के आप टीचर बन रहे हैं तो 10वीं में आपको पता ही है विज्ञान भी सब्जेक्ट होती है, एसएसटी भी होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, संस्कृत भी होती है, सभी विषय होती है और सभी विषय की यहां पर वैकेंसी निकली हुई है। विज्ञान की अगर आपको टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन आपका विज्ञान से होना चाहिए, जिसमें आपका या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, और बीएड भी आपने किया हुआ हो। एसएसटी की बात करें दोस्तों, एसएसटी जो आपने बीए किया हुआ है और इसके बाद आपने बीएड किया हुआ है तो आप लोग एसएसटी के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी साइंस, ठीक है ना, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, अगर आपने इससे ग्रेजुएशन किया है, साथ में बीएड किया है इन सब्जेक्ट से, तो भी आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। तो सेकेंड ग्रेड की योग्यता आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन और साथ में बीएड, तो बीएड वाले विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं, बाकी स्टूडेंट इस भर्ती के लिए फॉर्म नहीं लगा सकते। अब दोस्तों किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म निकले हुए हैं, मतलब कितने यहां पर वैकेंसी आई हुई है। संस्कृत सब्जेक्ट की वैकेंसी है 79 यहां पर पोस्ट है। हिंदी सब्जेक्ट में दोस्तों यहां पर 39 पोस्ट है। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें यहां पर 49 पोस्ट है। सामाजिक विज्ञान की बात करें 65 पोस्ट है। गणित की यहां पर बात करें 68 पोस्ट है। विज्ञान की बात करें 47 है। अब आप बोलोगे सर पोस्ट तो बहुत कम है। पोस्ट कम है मैं मान रहा हूं, लेकिन आपको तो एक पोस्ट चाहिए, ठीक है ना। जब कम पोस्ट होती हैं तभी सिलेक्शन होता है, क्योंकि सभी ये सोचते हैं यार बहुत कम पद है, फॉर्म कोई नहीं लगाता, बट फॉर्म लगाना है, तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन इसमें भी हो जाएगा, और तैयारी नहीं है तो फिर कितने ही पद हो सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको फॉर्म सभी को यहां पर लगाना है। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई थी कि यहां पर आपको ग्रेजुएशन, अगर आप अंतिम वर्ष में भी हैं, अगर आप जो है यहां पर बीएड के अंतिम वर्ष में हैं या बीएससी बीएड, बीए बीएड के अंतिम वर्ष में, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। सैलरी की बात करें पे मैट्रिक्स लेवल एल आपकी 11 की सैलरी मिलेगी। शिक्षा विभाग में राजस्थान में अच्छी सैलरी मिलती है सभी पोस्ट के लिए। और दोस्तों यहां पर 4200 आपका पे ग्रेड रहेगा, 2 साल प्रोविजन पीरियड है, फिक्स है, उसके बाद 50-60 हजार आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी एज 1/7/2024 तक 18 साल हो रही है और मैक्सिमम 40 साल है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग की यहां पर हम बात करें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तो यहां पर 5 साल, महिला है तो 10 साल यहां पर छूट दी गई है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें आपके एग्जाम होता है, एमसीक्यूज पैटर्न पर पेपर होता है, और उसके बाद में आपका डीबी होता है। कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, सिंगल आपका 2 पेपर होंगे, एक जनरल पेपर होगा, एक आपका सब्जेक्टिव पेपर यहां पर होता है। पहले पेपर की बात करें 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी यहां पर रहती है।
पहले पेपर में दोस्तों आपके राजस्थान की जीके आएगी, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन 40 नंबर 80 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो राजस्थान की जीके 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का आपका पार्ट रहेगा। करंट अफेयर भी आएगी दोस्तों, करंट अफेयर्स यहां पर जो है 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इंडिया की वर्ल्ड की जनरल नॉलेज भी आएगी 30 क्वेश्चन 60 नंबर, और जो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी है दोस्तों, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का। ये पेपर पहला हो गया आपका। उसके बाद में जो आपका दूसरा पेपर है, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि दूसरे पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म लगाएंगे, हिंदी से लगाएंगे हिंदी लैंग्वेज के सवाल आएंगे, मैथ्स से लगाओगे तो मैथ्स के आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर 10th और 12th लेवल के जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो 90 क्वेश्चन होंगे 180 नंबर के। ग्रेजुएशन लेवल के जो यहां पर क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, और टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन आएंगे 20 आएंगे 40 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर और 2.5 घंटे का आपका यहां पर पेपर रहेगा। क्लियर है? ये 2 पेपर आपको देने हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहां पर संस्कृत का पेपर 2 दे रखा है, तो संस्कृत का यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई उपाध्याय, और ये 90 क्वेश्चन 180 नंबर। वही आपके जो शास्त्रीय स्टैंडर्ड की जो है तो 40 नंबर हो जाएगा। टीचिंग मेथड आपके 20 नंबर, तो वही है, बस नाम चेंज हो गए। इसमें हम 12th लेवल को यहां पर उपाध्याय और प्रवेशिका बोलेंगे, और इसमें शास्त्री बोल देंगे ग्रेजुएशन को। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो 2 पेपर हैं, एक सब्जेक्टिव होगा आपका और एक आपका हो जाएगा दोस्तों जनरल पेपर, जिसमें आपके जीके वगैरह आएगी। इन दोनों पेपर की एक साथ मेरिट बनेगी, फिर 5 गुना विद्यार्थियों को डीवी के लिए पास करेंगे, फिर फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। तो ये नहीं सोचना है कि पोस्ट कम है ज्यादा है। अगर आपने बीएड कर रखा है, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मेहनत करिए दोस्तों। दिसंबर में एग्जाम होनी है, काफी समय भी आपके पास में। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।